नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं महाराज राजाबली धाम में मौजूद हूं। आज मंगलवार है, दिव्य दरबार लगा हुआ है। महाराज जी हैं। महाराज जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, ये बताइए, जो है राम जी अब विराजमान हो गए हैं, तो महाराज राजाबली धाम में अब कैसे चमत्कार होंगे? मैंने कहा है, पहले भी कहा है कि भगवान राम जिस दिन बैठेंगे अयोध्या में, उसके बाद से राम राज ही आएगा। तो वृथा न जाहि देव ऋषिवाणी, देवताओं और ऋषियों की वाणी कभी बेकार नहीं जाती। और मनुष्य रूप में भी देवता हैं। हम अपने आप को देवता नहीं कहते, लेकिन कब किसके मुख से क्या निकल जाए कोई पता नहीं होता। तो उस समय महाराज ने यही कह दिया था कि राम राज आएगा, तो आएगा, सबको शांति और आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और जो राम को मानेंगे, समझ लीजिए कि खुशहाल हो जाएंगे जीवन। ये बताइए महाराज जी, आप जो है कल भव्य शोभा यात्रा निकाले थे अपने दरबार से, तो जो दर्शनार्थी शामिल हुए थे उसमें आपके दरबार में, तो कितना फल उनको मिलेगा? 1000 गुना उस शोभा यात्रा में। मेरी ही नहीं, जहाँ भी शोभा यात्रा निकली होगी, जहाँ भी भगवान नाम का जप हुआ होगा, वो ऐसा मुहूर्त ही था कि 1000 गुना उसका असर होगा, 1000 गुना उसको फल मिलेगा। समय का तकाजा है। समय जो है ऐसा महत्वपूर्ण समय था कि उस समय कोई आदमी जप करेगा, तप करेगा, दान करेगा या भंडारा चलाएगा या कोई ऐसे जो धार्मिक कार्य हैं करेंगे, तो उसका 1000 गुना फल मिलेगा। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में किन किन राज्यों से लोग आ रहे हैं इस समय? हमारे दरबार में इस समय कम से कम 15-16 राज्यों से लोग आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के करीब 25-26 जिले से लोग आ रहे हैं। आज महाराज जी आपके दरबार में एक लोग मुंबई से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ 3 बार हम आए हैं, हमको आराम हो रहा है। तो क्या करते हैं आप महाराज जी? हम क्या करेंगे? जो करें सो हरि करें, और कबीर कबीर। हम तो कुछ नहीं करते, सब महाराज करते हैं। वही कन्हैया की कृपा है और उन्हीं की वजह से सबको आराम मिल रहा है, सब खुशहाल हो रहे हैं, सबको आनंद मिल रहा है। 500 लोग यहाँ बैठे हैं, जाने का नाम नहीं लेते हैं। हम कहते हैं कि जाओ, अब आराम मिल गया है तो चले जाओ, तो कहते चलो चले जाएंगे, 2-4 रोज में बाद में चले जाएंगे। और एक टाइम खाना मिल रहा है, आराम से रह रहे हैं, कहते हैं बस ठीक है, हम जब तक जैसे हॉस्पिटल में हैं, यहाँ पर आराम खूब हो जाएगा तभी जाएंगे। किसी को बेफिक्र रहते हैं, सब किसी को फिक्र नहीं रहती किसी चीज़। किन किन चीज़ों का आराम कर रहे हैं महाराज जी आप? बहुत चीज़ों का आराम मिल रहा है। अब किसी के झटका की बीमारी है वो भी ठीक है, हाथ पैर में दर्द रहता है वो भी ठीक है, सिर दर्द रहता है वो भी ठीक हो जा रहा है। कितने जने तो बता दे पथरिये निकल गई महाराज, अभी तक थी, अब डॉक्टर कहते पथरिये गायब हो गई है। तो ये सब तमाम चीज़ें जो है, छोटी मोटी बीमारियाँ जितने अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आप जो है क्या करते हैं महाराज जी, जो सब गायब हो जा रहा है? हम कुछ नहीं करते, खाली वही राखी बांट रहे हैं बस, और कुछ नहीं करते। उस राख में क्या है? राख में भगवान नारायण का भोग है। वो एक आहा, एक स्वाहा, यही दो तो नारायण के मुख हैं। एक मुंह में जाता है ब्राह्मणों के तो समझ लो आहा होता है, और एक हवन के मुख में जाता तो स्वाहा होता है। भगवान की यही 2 मुख हैं, तो हम स्वाहा कर रहे हैं और इधर आहा हो रहा है, तो दोनों तरफ से जा रहा है ना भगवान के मुख में। और जब दोनों तरफ से जा रहा है तो आशीर्वाद तो देंगे ही देंगे। आपके सामने परीक्षण कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए। ये बताइए, आप लोग चमत्कार होता है यहाँ पर कि नहीं? आराम मिलता है या नहीं? आराम मिला है आपको? हाँ मिला है, आराम मिलता है। महाराज जी ये बताइए, कहीं कोई सिद्धि के माध्यम से मंत्र वंत्र का जाल तो नहीं है? कौन सिद्धि है यहाँ? हम कहीं गुफा में रहें कि कहीं हम तपस्या किए? हम महामूर्ख आदमी हैं। हम बता रहे हैं कि महामूर्ख हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, बस खाली वही राखी बांट रहे हैं। बस सारा गांव जानता है कि ये महामूर्ख आदमी है, बेवकूफ़ है, ये कुछ नहीं है। ये बताइए महाराज जी, आप अपने को ऐसे जो है बयां कर रहे हैं, उसके बाद भी इतनी संख्या में लोग चले आ रहे हैं आपके ही इशारे पर। सब वो नहीं महाराज की वजह से आते हैं, हमारी वजह से कोई नहीं आता है। हम कहाँ दे देंगे इनको? सब वही महाराज का मत्था टेकते हैं, वही मानते हैं प्रसाद वरसाद लड्डू वड्डू का, और अपना इनका भला हो जाता चढ़ा देते हैं, बस सब खुशहाल हैं। यही है। आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं महाराज जी? आज तो कल भी शोभा यात्रा थी, इसलिए आज कुछ कम लोग आए होंगे, लेकिन फिर भी तो आए तो है ही हैं, ज़्यादा हैं, देख रहे हैं चारों तरफ जनता ही है। ये बताइए महाराज जी, जो पहली बार आपके दरबार में आएगा कैसे क्या करना पड़ता है उनको? जो पहली बार हमारे यहाँ आएगा वो कम से कम दूर वालों के लिए 3 हाजिरी जरूर लगाएं।
सोमवार को आएँ शाम को तो मंगलवार की दोनों हाजी लगा के तब जाएं। और जो नज़दीक वाले हैं वो 5 हाजी लगा दें। आराम मिलेगा तो दोबारा आएंगे, नहीं तो मत आए। ये बताइए महाराज जी, आप किसी को ये भी बता देते हैं कि आपको यहाँ से आराम नहीं मिलेगा, या सभी को यहाँ पर आने के लिए ही बोलते हैं? क्या करते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, आज तक कोई नहीं मिला कि जो आराम ना हो मिला हो। लेकिन अगर आराम नहीं मिलता है किसी को तो हाजी लगाने के बाद तो हमसे मिल के जाएँ, हम भी देख लेंगे कि आराम क्यों नहीं मिला है। समझ रहे हैं? क्या पता बीमारी होगी तो वो बता देंगे, हम बता भी देते हैं कि भैया आराम नहीं मिलेगा, इसको ले जाओ डॉक्टर को, दवा कराओ। यहाँ पर आपसे मिलना आवश्यक नहीं रहता है? नहीं, अगर आराम नहीं मिलता तो मिल लें, फिर मैं क्लियर कर दूंगा कि इसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है या कि भगवान की जाओ दवा कराओ, भगवान का दंड है। महाराज जी, एक सवाल आपसे हुआ था, आपने ऑन कैमरा वचन दिया था कि जो भी मेरे दरबार में आएगा खाली नहीं जाएगा। क्या यह वचन जो है ऐसे चलता रहेगा? अभी तक तो चल रहा है, आगे नारायण जाने, उन्हीं की जैसी कृपा होगी भैया, हम नहीं कह सकते कुछ, सब उन्हीं की कृपा से होगी। काल गुरु महाराज ने भी हमारे यही कहा कि जब तक इस सत्य और धर्म पर चलते रहेंगे तब तक विजय का झंडा ऐसे लहराता रहेगा। और अगर ये सत्य और धर्म से हटे, यही तो कहे काम क्रोध लोभ मद मोह अहंकार, इनसे अगर ये बचे रहेंगे तो एक तो क्या और जनता आएगी और बहुत कुछ होता रहेगा। ये बताइए महाराज जी, पूरे भारत में आप ही जो है एक ऐसे महाराज जी हैं जिन्होंने जो है रामलला जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद पहली बार आप जो है ऑन कैमरा ऐलान कर दिए हैं कि भारत सरकार को जो है इस पर राष्ट्रीय पर्व के रूप में राष्ट्रीय दिवस घोषित होना चाहिए। तो कैसे जो है आप अपनी बात को रखेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे इसको लेकर आप? अब ये बताइए, कृष्ण भगवान पैदा हुए, जन्माष्टमी मनाई गई, शंकर जी के लिए शिवरात्रि मनाई गई, दुर्गा जी के लिए नवरात्र मनाया गया, तो एक दिन राम के लिए भी कह दो कि सब हवन जप कीर्तन भजन करें और रामायण का पाठ करें अपने घर में बैठकर। एक दिन अगर राष्ट्रीय दिवस घोषित हो जाएगा कि आज के दिन कोई ड्यूटी नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, घर में बैठो और हवन करो भगवान राम के नाम पर और जाप करो या कि सुंदरकांड का पाठ करो और करवाओ घर में परिवार के साथ। एक दिन अगर ऐसा घोषित हो जाएगा तो जो करेगा भगवान नारायण की कृपा उन पर बनी रहेगी। ये बताइए महाराज जी, आप जो है पहले ऐसे पुजारी हैं जिन्होंने ऐसा ऐलान किया है, आप अन्य पुजारियों से, महाराज जी से, महंतों से क्या अपेक्षा करेंगे इसको लेकर? हमारी इच्छा है कि सब समर्थन करेंगे। अगर राम की दया होगी तो मेरी आवाज़ जहाँ तक जाएगी सब समर्थन कर देंगे, कहेंगे मूर्ख तो है मगर बोल दिया सही हो। ये बताइए, आप लोग 22 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस घोषित होना चाहिए महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी, न्यूज़ टॉप भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो सत्य को उजागर कर रहे हैं, लाख लाख धन्यवाद है। आप देख सकते हैं यही महाराज राजा बली धाम है जो आप सामने देख रहे हैं, जिस पर टीन शेड रखा हुआ है, ईंट से निर्मित भवन है। यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार अमावस्या एवं पूर्णिमा को दिव्य दरबार लगता है, आप देख सकते हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। इन्हीं से जुड़ेंगे एवं जानेंगे ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हीं से जुड़ेंगे एवं जानेंगे ये लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। क्या नाम होगा जी? क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ से आई हैं? पंडित की पुरवा। कब से आती हैं आप यहाँ पर? 1 साल, 14 नवंबर। जी जी, क्यों आती हैं आप यहाँ पर? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। डॉक्टर से नहीं दवा कराई थी? डॉक्टर से बहुत दवा कराई, मुंबई में यहाँ रूमा हॉस्पिटल है, लेकिन आराम नहीं हो रहा था। यहाँ आई आप तो क्या हुआ? यहाँ से मुझे आराम है। यहाँ क्या किए महाराज जी जो आराम हो गया? बस यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, यहाँ से हवन के राखी देते हैं, वहाँ कोई खाने के लिए बोलते हैं और वहाँ से उसी से आराम है। उसी से आराम है? हाँ। क्या कहेंगे आप इस धाम के बारे में? हम कहेंगे कि जिसको दुख है यहाँ पर आए, अपना कष्ट बताएं, यहाँ से ठीक होकर जाएं। ऐसा है? ऐसा है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।